बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन किराम, इस वक्त अगर इमरान खान के सियासी मुखालिफिन की या सबसे बड़े सियासी दुश्मनों की बात की जाए तो वो एक ही खानदान नजर आ रहा है। चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना मौक़िफ़ थोड़ा सा बदल कर साइड पर हट चुकी है, तो इस वक्त मियाँ साहब का खानदान ही लगता यह है कि वो इमरान खान को भी अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझते हैं और इमरान खान के लिए भी सबसे बड़े सियासी मुखालिफिन वही हैं। चूंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब पिछले कुछ दिनों से ये दावे कर रहे हैं कि वो चौथी बार वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। वो निजी महफिलों में ये तक कहते हुए पाए जा रहे हैं कि उन्हें गारंटी दे दी गई है कि वही वज़ीर आज़म होंगे। वो ये भी बता रहे हैं कि जिन लोगों ने पाकिस्तान को इस हाल तक पहुंचाया, यानी कि जो लोग इमरान खान को लेकर आने वाले थे, उनकी ऐसी की तैसी उनके साथ जो है वो जो होगा वो देखा जाएगा। देखिएगा हम जो है ना वो उनके साथ क्या करते हैं जिन्होंने प्रोजेक्ट इमरान शुरू किया था। ये जो सो कॉल्ड प्रोजेक्ट इमरान है जिसका ये जिक्र करते हैं, इसलिए वो 4-5 शख्सियात का जो है वो नाम भी ले रहे हैं। वो जनरल बाजवा का नाम लेते हुए नजर आ रहे हैं, वो जनरल फैज का नाम लेते हुए नजर आ रहे हैं, वो अगले चीफ जस्टिस यानी कि जस्टिस एजाजुल एहसन का नाम लेते हुए नजर आ रहे हैं। और इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि पूरा माहौल बना दिया गया है उनके खिलाफ भी। तो नजर ये आता है कि इस वक्त जो मियां नवाज शरीफ साहब हैं वो सबसे बड़ा सियासी मुखालिफ अगर वो किसी को समझते हैं तो वो इमरान खान है, और इमरान खान के लिए भी सबसे बड़े सियासी दुश्मन या सियासी मुखालिफ मियां नवाज शरीफ साहब का खानदान है। अब यहां पर आती है बात नाज़रीन किराम इंटरेस्टिंग, दिलचस्प। एक तरफ मियां साहब ये दावा कर रहे हैं कि वो चौथी बार वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं और वो खुलेआम जो है ना वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। इसके लिए तैयारियां शारियां भी की जा रही हैं, माहौल भी बन रहा है, लेकिन अचानक कुछ होता है। वो होता यह है कि शहबाज शरीफ साहब कुछ दिन पहले आपको पता है मिलकर आए हैं नवाज शरीफ साहब से। अब उन्हें आए हुए 48 घंटे भी नहीं हुए थे। 48 घंटे के अंदर अंदर शहबाज शरीफ साहब को दोबारा जो है ना वो जाना पड़ा है इंग्लैंड में, यानी कि दोबारा लंदन में जाना पड़ा है। अब शहबाज शरीफ साहब इस दफा अकेले नहीं गए, जबकि जहाज जो है वो यहां से 2 शख्सियात को लेकर फरार हुआ है। 2 अहम तरीन शख्सियात इस जहाज में मियां साहब से मिलने गई हैं। उन 2 शख्सियात में एक शहबाज शरीफ साहब हैं, जबकि जो दूसरी शख्सियत हैं वो मरियम नवाज साहिबा हैं। सो क्वेश्चन इज दिस, जो सबसे बड़ा सवाल है कि ऐसा क्या हुआ कि अचानक 48 घंटों के अंदर ही शहबाज शरीफ साहब को वापस भागना पड़ा? क्या 48 घंटों के अंदर उनकी कोई मुलाकात हुई और मियां साहब को कोई शट अप कॉल देने के लिए कहा गया, या मियां साहब ने अचानक बदलती हुई सूरत हाल को देखा? उन्होंने देखा कि 2 गाड़ियां जो है वो सबूत लेकर आ रही हैं, उन्होंने देखा कि केसेस खुल गए हैं, उन्होंने देखा इंक्वायरीज जो है ना वो होना शुरू हो चुकी हैं। तो अचानक उन्होंने जो है वो ख्याल किया कि हमें जो है ना वो दोबारा से जो है ना वो रीथिंक करना पड़ेगा कि ये हो क्या गया है। अब ये सारी सिचुएशन जो कुछ भी हो रहा है, मियां साहब आ रहे हैं, मियां साहब जा रहे हैं और 48 घंटों में जहाज जो है ना वो यहां से उन्हें वापस लेके जा रहा है। इस पूरी सूरत हाल में नाज़रीन किराम जो अटक जेल का कैदी नंबर 804 है, एक चाल उसने ऐसी चली है कि इन सबको जो है वो बिल्कुल पौंथला दिया है, क्योंकि ये सारे तो वज़ीर आज़म बनने की तैयारी करके बैठे हुए थे। इमरान खान की एक चाल ने इनको नॉकआउट किया है। वो ये सारी सिचुएशन क्या है, इमरान खान, मैं क्यों कह रहा हूं कि कैदी नंबर 804 की अभी भी डोरियां कैदी नंबर 804 ने हिलाई हैं इनकी, ये सारी सिचुएशन क्या है आज के वीडियो में जो डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इमरान रियाज का जो केस है उसके बारे में एक बहुत अहम तरीन अपडेट मिली है, वो भी मैंने आपके साथ जो है ना वो शेयर करनी है। सबसे पहले सुन लें नाज़रीन किराम इस वक्त जो है ना वो हुआ क्या है। मैं आपको ताज़ा तरीन जो है वो सिचुएशन बता दूं। हुआ यह है कि इस वक्त आपको पता है कि जो ताकतवरों के नुमाइंदे हैं इन दिनों में वो फैसल वावडा साहब हैं। फैसल वावडा को अचानक आप देखें तो वो नवाज शरीफ के ऊपर गुस्सा करते हुए नजर आ रहे हैं कि नवाज शरीफ ने कहां जाना है, ये करप्ट सिस्टम के पैदा करदा लोग हैं, क्या वो जेल से आके मेरे घर, वो बाहर से आके मेरे घर में जाएंगे? नहीं, वो सीधा जेल में जाएंगे। इस तरह की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। सूरत हाल कुछ इस तरह की बन रही है कि नजर ये आ रहा है कि सिस्टम अफेंड हुआ है नवाज शरीफ साहब से। और नवाज शरीफ साहब से वो अफेंड किस तरह से हुआ है, क्योंकि सिस्टम को ये लगता है कि नवाज शरीफ साहब जो गलती हमेशा से करते आए हैं वो गलती एक बार फिर वज़ीर आज़म बनने के लारा लगते ही करने जा रहे हैं, और वो है रेड लाइन को क्रॉस करना। और वो रेड लाइन को क्रॉस करने से मुराद ये है कि वो जिन शख्सियात के एहतसाब की बात कर रहे हैं, या जो दावे कर रहे हैं, या जो नारा मार रहे हैं, जनरल बाजवा को, जनरल फैज को मैं कटहरे में खड़ा करूंगा, मैं लतीफ़ खोसा को मैं जो जस्टिस खोसा हैं उनको, साकिब निसार को जो है वो कटहरे में खड़ा करूंगा, मैं आइंदा के चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस एजाजुल एहसन साहब को कटहरे में खड़ा करूंगा।
इन धमकियों से सिस्टम थोड़ा सा जो है ना वो इस्तराब में है। सिस्टम को ये लग रहा है कि ये बंदा अभी मतलब दोबारा हमने इसको भी लाकर मसनद वज़ीर आज़म पर बिठाया नहीं है और ये दोबारा से सिस्टम को जो है ना वो धमकाना शुरू हो चुका है। तो जो 48 घंटे में आप ये देख रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब मियाँ शहबाज शरीफ से मिलते हैं, शहबाज शरीफ साहब वापस आते हैं और फौरी जो है ना वो जहाज़ इन दोनों को लेकर दोबारा से यहाँ से भागता है, उसके पीछे रीज़न ये है। और एक मैं आपको खबर दे दूँ नाज़रीन किराम, अभी हमें यह भी सुनने में इतलात आ रही हैं कि सिस्टम ने बैलेंसिंग एक्ट करने का फैसला कर लिया है। ये लेवल प्लेइंग फील्ड के साथ साथ अब बैलेंसिंग एक्ट भी होने जा रहा है। बैलेंसिंग एक्ट से मुराद क्या है? बैलेंसिंग एक्ट से मुराद नाज़रीन किराम बड़ी सादी सी बात है। बैलेंसिंग एक्ट से मुराद ये है कि इस वक्त कुछ केसेस ओपन हो चुके हैं, कुछ चीज़ें जो है वो खुल गई हैं और कुछ चीज़ें जो है वो आप ये देख रहे हैं। और इन सारी चीज़ों के पीछे इमरान खान है। आपको पता है इमरान खान ने नैब तरमीम वाला मामला लेकर गए थे। अब हुआ ये है कि अचानक से तमाम नैब केसेस जो है वो खुल गए हैं। मैं अगर आपको एग्जैक्ट तादाद बताऊं तो 460 केसेस खुले हैं। इनमें से 450 जायद पार्लियामेंटेरियंस, हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अफसरान हैं और कुछ कारोबारी हजरात भी हैं। अगर एग्जैक्टली बताऊं तो मुझे 81 हाई प्रोफाइल केसेस हैं। 7 साबिक वज़ीर आज़म, 14 साबिक वज़ीर आला, 78 वज़रा, 176 मेंबरान असम्बली और 114 सरकारी अफसरान हैं। टू बी वेरी एग्जैक्ट ये सारी इंक्वायरीज खुल गई हैं। आपके ख्याल में क्या होता है? मतलब आपको ये सादी सादी बात लगती है कि अचानक नैब की गाड़ियां आके पहुंच जाती हैं। आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब सिस्टम किसी को जो है ना वो रिलीफ दे रहा होता है ना, तो अदालतों के अहकामात कोई इतने खास मैटर नहीं करते हैं। अगर अदालत का हुक्म मैटर कर रहा हो तो आपने ये देखा नहीं था कि 14 मई के इलेक्शंस का क्या बना था? क्या 14 मई के इलेक्शन हो गए? नहीं हुए, क्योंकि अदालत का हुक्म जो है वो नाज़रीन किराम यहां पर इस वक्त उतना मैटर ही नहीं कर रहा होता। अब ये जो जस्टिफाई किया जा रहा है नहीं जी, वो तो नैब केसेस और ये सारा कुछ जो है वो अदालत के हुक्म पर जो है ना वो खुल रहा है। तो उनके लिए मैं जरा वो अपनी कानों की खिड़कियां जो है ना वो खोल कर सुन लें। इस वक्त सिस्टम बैलेंसिंग एक्ट के मूड में है। सिस्टम कुछ साबिक वज़ीर आज़म को भी गिरफ्तार करेगा, सिस्टम कुछ साबिक वज़ीर आला को भी गिरफ्तार करेगा, सिस्टम कुछ पार्लियामेंटेरियंस को भी गिरफ्तार करेगा। क्योंकि आज बताया यह जाता है कि जितने जजेस हैं जिन्हें एहतसाब करना है, एहतसाब वाले जजेस की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। जो एहतसाब वाले जजेस जो है वो छुट्टियों पर गए थे, उनकी छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। तो ये जो इमरान खान के जो सियासी मुखालिफिन की मैं बात कर रहा हूं ना, ये बहुत बड़े फंदे में फंस चुके हैं, ये ट्रैप हो चुके हैं, ये ट्रैप हो चुके हैं, ये ट्रैप में आ चुके हैं। क्योंकि इन्हें ये लगता था कि इमरान खान को गिराएंगे तो हम सब मिलकर जो है वो एक बड़ी मजबूत इमारत जो है वो कायम कर लेंगे। इमरान खान ने अटक जेल में, इमरान खान का देखिए एक केस था वो भी अलकादिर ट्रस्ट वाला। अलकादिर ट्रस्ट का केस इमरान खान के ऊपर बना है, तो अलकादिर वाले ट्रस्ट केस में भी इमरान खान जो है वो सुरखरू होता हुआ नजर आ रहा है। उसमें इमरान खान ने कहा जी मुझे कोई इसमें जो है ना वो इन तरामीम से जो है ना वो फेवर नहीं चाहिए, मैं इन तरामीम से जो है ना वो कोई फेवर नहीं लेने वाला हूं। इमरान खान की इस हाजिर दिमागी ने नाज़रीन किराम आज 460 केसेस को खोल दिया है, जिसमें 81 बड़े हाई प्रोफाइल बहुत बड़े लेवल के केसेस हैं और अब दोबारा से अदालतें लग रही हैं। और अब अगर इमरान खान को हथकड़ी लगी है तो इनको भी जो है वो हथकड़ियां लगने जा रही हैं। इसी की हीट इस वक्त जो है वो महसूस की जा रही है वहां पर भी, इसलिए जहाज यहां से आ रहा है और वहां पर जा रहा है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। मैंने आपको कहा था मैं इमरान रियाज के बारे में कुछ मालूमात आपको देना चाहता हूं। नाज़रीन किराम, इमरान रियाज के बारे में ये पता चला है, उमर चीमा ने अपने प्रोग्राम जो वो करते हैं सोशल मीडिया पर, एजाज सैयद और उमर चीमा टॉक शॉक, उसमें उन्होंने ये दावा किया है कि इमरान रियाज एजेंसीज के पास हैं। मतलब इससे पहले सारे लोग जो है ना वो इशारों कनायों में शायद बात करते थे, अब जो है वो बड़ी कैटेगोरिकली वाज़े तौर पर उमर चीमा ने ये खबर दे दी है और वो ये कह रहे हैं कि हाँ बातचीत मामला तय भी हो रहे हैं कि इमरान रियाज कुछ देर चुप भी कर जाएं या अपने उसमें थोड़ा सा नरमी लेकर आए, और ये बातचीत हो रही है। तो उम्मीद है अल्लाह करे कि इंशाअल्लाह अज़ीम इमरान रियाज जो है वो जल्दी बाहर होंगे। और ये मेरी खबर नहीं है, ये उमर चीमा की खबर है। वो बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं और वो कह रहे हैं जी वो एजेंसीज़ के पास है। उन्होंने किसी एजेंसी का नाम नहीं लिया, लेकिन वो कह रहे हैं कि प्रीमियर एजेंसी के पास हैं। एजाज सैयद और उमर चीमा ने अपने प्रोग्राम टॉक शॉक जो सोशल मीडिया पर करते हैं उसमें नाज़रीन किराम ये खबर दे दी है। मैं सिर्फ
इतना ही आपको बता सकता हूँ और दुआ कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला जल्द इमरान रियाज को बाहर ले आए। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।